वीजे बुकवाला की मस्ती भरी दुनिया में आपका स्वागत है। सोचिए, आप एक ऐसे गार्डन में खड़े हैं जहां तितलियां अपने आप आपकी ओर आ रही हैं। आप उन्हें पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, मगर वो उड़ जाती हैं। लेकिन जब आप शांति से फूलों की खुशबू में खड़े होते हैं, वही तितलियां आपके कंधे पर बैठ जाती हैं। यही है डोंट चेस ओनली अट्रैक्ट किताब का मूल मंत्र। यह किताब आपको बताएगी कि प्यार, सम्मान, सफलता या खुशी किसी को भी पीछे भागने से नहीं, बल्कि अपनी असली चमक दिखाने से कैसे पाया जाता है। चाहे आप रिश्तों में हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं या करियर में मान्यता के लिए तरसते हैं, ये किताब आपका गेम चेंजर बनेगी। एक रियल लाइफ उदाहरण। रिया हर डेट पर दूसरे की पसंद के हिसाब से ढल जाती थी जब तक उसने ये किताब पढ़कर असली होने की ताकत नहीं समझी। अब उसकी बातचीत में नेचुरल आकर्षण है। तो क्या आप तैयार हैं उस जादू को जानने के लिए जो आपको पीछे भागने वाली भीड़ से अलग खड़ा करेगा? चलिए, इस जर्नी में हम साथ साथ चलते हैं। ध्यान रखें, अगला एपिसोड किताब की वो 3 सीक्रेट टेक्निक्स जिन्हें जानकर आप कहेंगे, यही तो मैं चाहता था। अध्याय 1, पुस्तक डोंट चेस ओनली अट्रैक्ट, जस्टिस ओ मैल्कम। कल्पना कीजिए, आप एक शांत कोने में बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और ये किताब आपके हाथों में है। हर अध्याय एक नया दरवाजा खोलता है जो आपको जीवन के गहरे सबक सिखाता है। अध्याय, जब तुम पीछा छोड़ देते हो, वही तुम्हारी ओर खिंचा चला आता है। वो सुबह की चाय की महक और किताब के पन्नों की सरसराहट ऐसा लगा जैसे जस्टिस ओ मैल्कम सीधे मेरे सामने बैठे हैं और एक राज की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, भागो मत, खिंचाव पैदा करो। जीवन उसी का है जो खुद को इतना कीमती बना ले कि दुनिया उसे पाने को बेताब हो जाए। मुख्य विचार, पीछा करना बंद करो, आकर्षण शुरू करो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो, वो और दूर भागती है। एक बच्चे को याद करो, जब वो तितली पकड़ने दौड़ता है, तितली उड़ जाती है, पर जब वो शांत होकर फूलों की खुशबू में बैठ जाता है, तितली खुद उसके कंधे पर आ बैठती है। यही जादू है आकर्षण का। उदाहरण, राहुल और उसका सपनों का करियर। राहुल हम सबकी तरह था, नौकरी के लिए भटकता, इंटरव्यू में घुटने टेकता। एक दिन उसने ये अध्याय पढ़ा और ठान लिया, मैं खुद को इतना बेहतर बनाऊंगा कि कंपनियां मेरे पीछे भागे। उसने कोडिंग सीखी, प्रोजेक्ट्स बनाए और 6 महीने बाद हेडहंटर्स उसके फोन घुमाने लगे। वो भागा नहीं, बस अपनी चुंबकीयता बढ़ाता गया। तुम्हारे लिए सबक सुनो, यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है। बस एक सवाल है, क्या तुम उस लैम्प की तरह हो जो खुद जलकर पतंगों को खींचता है, या उस बच्चे की तरह जो पतंग के लिए थककर चूर हो जाता है? अगर प्यार चाहिए तो प्यारे बनो, अगर सफलता चाहिए तो काबिल बनो। आज ही क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में लोग वायरल होने के पीछे भाग रहे हैं, पर असली कामयाबी उस फूल की तरह है जो खिलता है और भंवरे अपने आप चले आते हैं। चाहे रिश्ते हो या करियर, जब तुम खुद पर फोकस करोगे, दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगेगी। तो अगली बार जब कुछ पाने का मन करे, याद रखना, दौड़ो मत, चमको, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अध्याय 2, खुद को आकर्षक बनाने की कला। खुद को आकर्षक बनाने की कला, एक कहानी जो दिल छू ले। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के इतने करीब आना चाहते हैं, पर वो आपसे दूर भागता है? जैसे जितना पीछे भागो उतना ही दूर निकल जाए। ये अध्याय हमें सिखाता है कि आकर्षण की चाबी पीछे भागने में नहीं, बल्कि खुद को चमकाने में है। मुख्य विचार, तितली की तरह बनो। लेखक कहते हैं, तितली को पकड़ने के लिए भागोगे तो वो उड़ जाएगी, लेकिन अगर तुम फूल बन जाओगे तो वो खुद चली आएगी। यानी दूसरों को अपनी तरफ खींचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना समृद्ध, खुश और आत्मविश्वासी बनाना कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित हो। एक मजेदार उदाहरण देखो। राहुल हमेशा अपनी क्रश को मैसेज करता रहता था, क्या खाया, कैसी हो, गुड मॉर्निंग। पर वो लड़की उससे बोर हो गई। फिर उसने ये अध्याय पढ़ा और खुद पर काम करना शुरू किया। जिम जाने लगा, नए दोस्त बनाए, अपने पैशन को फॉलो किया। कुछ महीने बाद वही लड़की उसे टैग करके स्टोरी लगाने लगी। संवाद का मसाला, अरे यार, तू इतना डिजाइनर कपड़े पहनकर भी क्यों रहता है? सुरेश ने पूछा। राहुल हंसा, भाई मैंने सीख लिया, जब तू अपने लिए अच्छा दिखेगा तो दुनिया तुझे देखने को मजबूर हो जाएगी। पहले मैं उसके लिए जीता था, अब मैं अपने लिए जी रहा हूँ। प्रासंगिकता, ये जादू सिर्फ प्यार तक नहीं, चाहे नौकरी हो, दोस्ती हो या सोशल मीडिया, जो इंसान अपनी पर्सनालिटी को निखारता है, उसके पास लोग खुद आते हैं। अध्याय बताता है कि असली आकर्षण बाहर से नहीं, अंदर के आत्मविश्वास से आता है। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी का ध्यान पाने की इच्छा हो, याद रखना, तितली बनने की कोशिश मत करो, फूल बनो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अध्याय 3, जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है?
जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? ये सवाल सुनकर ही दिमाग में एक दृश्य कौंध जाता है। कोई व्यक्ति हाथ पसारे भाग रहा है और जैसे ही वो रुकता है सब कुछ बदल जाता है। इस अध्याय की शुरुआत ठीक ऐसे ही एक साधारण सी लगने वाली पर गहरी सच्चाई से होती है। जब आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तभी वो आपकी ओर खींची चलती आती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। राहुल को हमेशा से लगता था कि अगर वो अपनी क्रश को लगातार मैसेज करेगा, उसके इंस्टाग्राम पोस्ट्स पर कमेंट्स भर देगा तो शायद वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन एक दिन उसने ये सब बंद कर दिया, खुद पर ध्यान देना शुरू किया, जिम जाने लगा, किताबें पढ़ने लगा। और क्या हुआ? उसकी क्रश ने खुद ही उसे टेक्स्ट किया, तुम इन दिनों कहाँ गायब हो? यही इस अध्याय का सार है, पीछा करना बंद करने की ताकत। लेखक कहता है कि जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, चाहे वो प्यार हो, सफलता हो या कोई सपना, तो हम उसे और दूर धकेल देते हैं। ये उस बच्चे जैसा है जो रेत को मुट्ठी में जितना जोर से पकड़ता है वो उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। लेकिन जब आप रुक जाते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप डिस्परेट नहीं दिखते, आत्मविश्वास से भरे होते हैं और यही वो चुंबक है जो चीजों को आपकी ओर खींचता है। रोचक उदाहरण, दो दोस्तों की कहानी। प्रिया और नीता दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी चाहिए थी। प्रिया हर रोज एचआर को मेल करती, लिंक्डइन पर जोर जोर से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजती। नीता ने ऐसा नहीं किया। उसने अपना रिज्यूमे अपडेट किया, ऑनलाइन कोर्स किए और फिर एक दिन उसी कंपनी के एक इवेंट में शामिल हुई। वहां उसने नेचुरली लोगों से बात की, अपने आइडियाज शेयर किए। परिणाम, नीता को ऑफर मिल गया, प्रिया को नहीं। अध्याय की प्रासंगिकता, आज के जमाने में क्यों मायने रखता है ये सबक? आजकल सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में हमें लगता है कि ज्यादा कोशिश ज्यादा रिजल्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। असली आकर्षण तभी पैदा होता है जब आप अपनी जिंदगी को इतना रोचक बना लें कि लोगों को लगे, यार ये इंसान कूल है, इसके साथ समय बिताना चाहूंगा, इसके साथ काम करना चाहूंगा। तो अगली बार जब आप किसी चीज के पीछे भागते हुए थक जाएं, तो बस रुकिए, सांस लीजिए, अपनी ऊर्जा को अपने भीतर मोड़िए। देखिएगा जो चीजें आपसे दूर भाग रही थीं, वही आपके पास आकर बैठ जाएंगी। क्योंकि जीवन का नियम है, जो आपका है वो आप तक पहुंचेगा, बशर्ते आप उसके पीछे भागना बंद कर दें। अध्याय 4, स्वयं से प्रेम करने का जादू। स्वयं से प्रेम करने का जादू एक ऐसा अध्याय जिसने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। सोचो, अगर आपको एक दिन अचानक कोई कहे तुम जैसे हो वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट हो, तो कैसा लगेगा? शायद पहले तो यकीन ना आए ना। हम सब अपने छोटे बड़े नाक, नक्श, कमियों, गलतियों को लेकर इतने उलझे रहते हैं कि खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। यही बात इस अध्याय में एक जादुई अंदाज में बताई गई है। पहली बार जब मैंने खुद को आईने में देखकर सच में प्यार किया, एक कहानी याद आती है। लेखक ने बताया कि कैसे उन्होंने एक दिन आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ बिना किसी शर्त का। पहले तो अजीब लगा, फिर धीरे धीरे उस भाव ने दिल को छू लिया। हम अक्सर दूसरों की मंजूरी के लिए मरते खपते हैं, पर खुद को स्वीकारना भूल जाते हैं। जैसे वो मशहूर संवाद, जब तक तुम अपने आप से प्यार नहीं करोगे, दुनिया का कोई भी प्यार तुम्हें पूरा नहीं कर पाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी का वो पल सोचिए, आप ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिलने पर खुद को कोसने लगते हैं या फ्रेंड्स के ग्रुप फोटो में सबसे कम सुंदर महसूस करते हैं। लेकिन अध्याय में एक सवाल पूछा गया, क्या तुम किसी दोस्त को उसकी कमियों के लिए इतना डांटोगे जितना खुद को डांटते हो? जवाब है नहीं। फिर खुद के साथ ये बेवजह की सख्ती क्यों? ये जादू काम कैसे करता है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस छोटे छोटे कदम। हर रोज एक चीज ढूंढो जो आपको अपने बारे में पसंद हो, चाहे वो आपकी मुस्कान हो या दूसरों की मदद करने की आदत। गलतियों को सीख के तौर पर देखो, अपराध बोध नहीं। तुम्हारी वर्कआउट स्किप करने वाली आदत तुम्हें आलसी नहीं बल्कि इंसान बनाती है। आखिर क्यों जरूरी है ये अध्याय आज के समय में? आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई परफेक्ट लाइफ जीता दिखता है। ऐसे में खुद की कमियां और भी भारी लगने लगती हैं। लेकिन ये अध्याय याद दिलाता है कि जिस प्यार की तलाश तुम बाहर भटक कर रहे हो, वो तुम्हारे अंदर ही कहीं छुपा है। तो अब से जब भी आप खुद पर शक करें, याद कर लीजिएगा आप अकेले नहीं हैं जो ये सफर तय कर रहे हैं। और हाँ, आईने में देखकर मुस्कुराना मत भूलिएगा। अध्याय 5, वो शक्ति जो आपके भीतर छुपी है। वो शक्ति जो आपके भीतर छुपी है। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत छुपी हुई है जो आपको अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चली? जैसे कोई जादुई चाबी जो किसी गुप्त खजाने का दरवाजा खोल सके। यही तो है वो अध्याय, वो शक्ति जो आपके भीतर छुपी है।
लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हम सबके अंदर एक अदृश्य बिजली है जिसे पहचानने की जरूरत है। मुख्य विचार, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति। इस अध्याय की बात सीधी है, हम जितना खुद पर भरोसा करते हैं, दुनिया भी उतना ही हम पर भरोसा करने लगती है। लेखक कहते हैं, जब आप अपनी आंखों में वो चमक लाते हैं तो लोग आपको देखकर रुक जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी अपनी ऊर्जा का असर है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। राहुल को हमेशा लगता था कि उसके पास कुछ खास नहीं है। एक दिन उसके मार्गदर्शक ने उसे एक कागज दिया और कहा, इस पर लिखो मैं अनमोल हूँ और इसे हर रोज पढ़ो। शुरुआत में राहुल को ये बेवकूफी लगी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसके विचार बदल रहे हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, सब कुछ बदल गया। यही है आंतरिक शक्ति का जादू। जब आप खुद को मानने लगते हैं तो दुनिया भी मानने लगती है। संवाद और उदाहरणों की जादूगरी अध्याय में एक दिलचस्प संवाद है। एक युवक गुरु से पूछता है, मैं सफल कैसे बनूं? गुरु हंसकर जवाब देते हैं, तुम पहले से ही सफल हो, बस तुम्हें ये एहसास नहीं है। यही तो समस्या है हम सबके साथ। हम अपनी कमियों को तो बखूबी जानते हैं, लेकिन अपनी ताकत को अनदेखा कर देते हैं। एक और उदाहरण सोचिए। एक पौधा जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा होता है। हमें दिखता नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा होता है। ठीक वैसे ही हमारी आंतरिक शक्ति भी चुपचाप काम कर रही होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। प्रासंगिकता, आज के जमाने में क्यों मायने रखती है ये बात? आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर बाहरी चमक दमक के पीछे भागते हैं, लाइक्स, वैलिडेशन, दूसरों की राय। लेकिन ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि असली ताकत हमारे अंदर ही है। जैसे मोबाइल का बैटरी परसेंटेज कम होने पर हम चार्जर ढूंढते हैं, वैसे ही जब हम थक जाते हैं तो हमें बाहरी सहारे की जगह अपने अंदर झांकना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि आप कमजोर हैं, तो याद रखिए आपके भीतर एक हीरा छुपा हुआ है। बस थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा धैर्य, और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। अध्याय 6, सकारात्मक ऊर्जा का चुंबकीय प्रभाव। सकारात्मक ऊर्जा का चुंबकीय प्रभाव, एक कहानी जो आपको खींच लाएगी। बड़ी ई। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोगों के आसपास बस खड़े होते ही मन हल्का हो जाता है, जैसे उनकी मुस्कुराहट में कोई जादू हो और उनकी बातें सुनकर दिल में उमंग आ जाए। ये कोई जादू नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का चुंबकीय खेल है। आज की ये कहानी उसी अध्याय से सजी है, जहां हम समझेंगे कि खुशियां कैसे आपकी ओर खींची चली आती हैं, बस आपके विचारों के इशारे पर। वो चायवाला जिसकी दुकान पर भीड़ हमेशा लगी रहती थी। एक गली में दो चायवाले थे, रमेश और सुरेश। रमेश हमेशा गुनगुनाता, ग्राहकों से पूछता, भैया आज दिल क्या मांग रहा है, मीठी चाय या जिंदा दिली वाली अदरक की? उसकी हंसी संक्रामक थी। वही सुरेश चेहरे पर नाराजगी लिए बैठा रहता, पैसे पहले दो, चाय बाद में। अब बताओ किसकी दुकान पर लोग लाइन लगाकर खड़े होते? जी हाँ, रमेश की, क्योंकि उसकी सकारात्मकता लोगों को अपनी ओर खींचती थी, जैसे फूलों पर मधुमक्खियां। यही है चुंबकीय प्रभाव। जब आपके विचार और व्यवहार में खुशी की चमक होती है, तो लोग अवसर और आशीर्वाद बिना मांगे आपके पास आते हैं। संवाद जो जीवन बदल देते हैं। एक दिन रमेश से एक युवक ने पूछा, भैया इतनी मेहनत के बाद भी तुम थकते क्यों नहीं? रमेश मुस्कुराया, क्योंकि मैं चाय नहीं, लोगों के दिलों में उत्साह डालता हूँ। जब तुम देना सीख जाते हो तो थकान गायब हो जाती है। यहाँ छिपा है गहरा राज, जो देता है वो आकर्षित करता है। नकारात्मक लोग शिकायतें बटोरते हैं, सकारात्मक लोग समाधान, और यही समाधान की भावना उन्हें हर जगह प्यारा बना देती है। आजमाया हुआ मंत्र, आभार का पावर बैंक। मेरी दोस्त प्रिया की कहानी सुनो। उसने एक डायरी बनाई जिसमें रोज सोने से पहले वो 3 चीजें लिखती थी जिनके लिए वो आभारी थी। कभी माँ का प्यार, कभी दोपहर की धूप, तो कभी किसी अजनबी की मदद। कुछ हफ्तों में उसने पाया कि उसके जीवन में अच्छे लोग और मौके बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता सकारात्मक ऊर्जा का सबसे ताकतवर एंटीना है। जब आप हो गया पर फोकस करते हैं तो और मिलेगा अपने आप चला आता है। ये अध्याय आपके लिए क्यों मायने रखता है? आज के दौर में जहां तनाव और शिकायतें हम पर भारी पड़ रही हैं, ये सिद्धांत जीवन की नाव का पतवार बन सकते हैं। चाहे ऑफिस हो या रिश्ते, सकारात्मक लोगों को सफलता और सहानुभूति दोनों मिलती है। और अच्छी खबर ये है कि ये कोई जन्मजात गुण नहीं, एक विकल्प है जो आप रोज चुन सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो, तो बस मुस्कुराकर कह देना, क्योंकि मैंने सीख लिया है खुशियां पीछे नहीं, सकारात्मकता से खींची जाती हैं। अध्याय 7, असली आत्मविश्वास कैसा दिखता है? असली आत्मविश्वास कैसा दिखता है? एक कहानी जो आपको खुद से प्यार करना सिखाएगी। बड़ी ई सुनो।
एक दिलचस्प बात बताता हूँ। कल ही मेरी दोस्त नीता ने कॉफी शॉप में एक लड़के की तरफ इशारा करके कहा, देखो कितना कॉन्फिडेंट है। वो लड़का ऊंची आवाज में बातें कर रहा था, महंगे कपड़े पहने थे और जोर जोर से हंस रहा था। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो कॉन्फिडेंट है? नीता ने कहा, अरे देखो ना कितना शो ऑफ कर रहा है। यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं दोस्तों। असली आत्मविश्वास वो नहीं होता जो दिखावे से चिल्लाए, मुझे देखो मैं सबसे बेस्ट हूँ। असली आत्मविश्वास तो वो है जो चुपचाप आपकी आंखों में देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं खुद से प्यार करता हूँ, चाहे तुम मुझे पसंद करो या नहीं। क्या है असली आत्मविश्वास का राज? इस अध्याय में एक शानदार उदाहरण दिया गया है। एक बार दो व्यक्ति इंटरव्यू में गए। पहला बार बार अपनी उपलब्धियां गिनवा रहा था, मैंने ये किया वो किया, मैं सब जानता हूँ। दूसरा शांति से बैठा था। जब उससे पूछा गया, आप में ऐसा क्या खास है, तो उसने कहा, मैं वही करूंगा जो मैं ठीक समझता हूँ। अगर नौकरी मिली तो अच्छा, नहीं मिली तो मैं और बेहतर तरीके से तैयारी करूंगा। पहला व्यक्ति घबरा गया जब उससे कोई सवाल पूछा गया, लेकिन दूसरा हर स्थिति में शांत था। दोस्तों, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता हो। असली कॉन्फिडेंस तो ये है कि आप खुद को अधूरा होते हुए भी बड़े ऊरा महसूस करें। जिंदगी की रेस में कौन जीता? मान लो आपके दोस्त ने नई गाड़ी खरीदी और आपके मन में ख्याल आया, अरे मेरे पास तो अभी पुरानी कार है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं? यहीं पर आत्मविश्वास की कमी दिखती है। असली आत्मविश्वास वो है जहां आप अपनी कार में बैठकर भी खुश हों और कहें, मेरी जर्नी अलग है, मुझे मेरी स्पीड से चलना है। इस अध्याय में एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई, जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो दुनिया आपकी ताकत देखने लगती है। आखिरी बात और सबसे जरूरी, असली आत्मविश्वास वो है जो आपको बिना तुलना किए खुश रखे। वो आपके अंदर की आवाज है जो कहती है, चाहे जो हो जाए मैं अपनी टीम में हूँ। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे पूछे तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो, तो बस मुस्कुराकर कह देना, क्योंकि मैंने खुद को छोड़ना नहीं सीखा। किताब के इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें याद दिलाता है, आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित करने का टूल नहीं, खुद के साथ ईमानदार होने की आजादी है। अध्याय 8, लोग आपकी ओर क्यों खिंचे चले आते हैं। लोग आपकी ओर क्यों खिंचे चले आते हैं? सोचो, कभी ऐसा हुआ है कि बिना कुछ कहे, बिना जोर लगाए, लोग खुद ब खुद आपके आसपास जमा हो जाते हों, जैसे चुंबक का खिंचाव। किताब डोंट चेस ओनली अट्रैक्ट का ये अध्याय बताता है कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा का खेल है। लो, इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। तुम्हारी चुप्पी भी बुलाती है। राजू और मोहित एक ही पार्टी में गए। राजू जोर जोर से लोगों को अपने बारे में बताता रहा, मैंने ये किया वो किया। वहीं मोहित शांत था, बस मुस्कुराता, दूसरों की बात सुनता। देखते ही देखते लोग मोहित के इर्द गिर्द घूमने लगे। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति में लोग महत्वपूर्ण महसूस करते थे। किताब कहती है, जब आप दूसरों को स्पेस देते हैं, वे आपको अपना स्पेस देते हैं। वाइब्स की भाषा। मान लो आप दो दुकानों में गए, एक में मालिक जबरदस्ती चीजें थमा रहा है, दूसरी में वो आपके इंटरेस्ट को पढ़कर सुझाव देता है। किसमें आप लौटोगे? जी हाँ, आकर्षण का राज है बिना दबाव के मूल्य देना। अध्याय में एक और मजेदार उदाहरण है, जैसे फूल पर मक्खियां नहीं तितलियां आती हैं, वैसे ही आपका सच्चा स्वभाव सही लोगों को खींचता है। सवाल पूछो पर कहानी बनो। रिया हर मीटिंग में सबसे ज्यादा पूछती थी, आपके लिए सबसे मुश्किल दिन कौन सा था? लोग उससे जुड़ गए क्योंकि वो सुनने की कला जानती थी। किताब का सुनहरा नियम, लोगों को अपनी कहानी सुनाने दो, वे तुम्हें याद रखेंगे। एक वजह जो हम भूल जाते हैं। अध्याय का सबसे गहरा सबक, लोग उनकी तरफ खिंचते हैं जो खुद से प्यार करते हैं। जैसे प्रिया, जो अकेले में भी डांस कर लेती थी। लोग उसकी आत्म स्वीकृति से इतने प्रभावित हुए कि उसका कॉन्फिडेंस संक्रामक हो गया। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? आज के दौर में जहां सब दिखावे की रेस में है, ये अध्याय याद दिलाता है कि आकर्षण का मतलब ध्यान खींचना नहीं, बल्कि कनेक्शन बनाना है। चाहे रिश्ते हो या करियर, जब आप खुद को ईमानदारी से व्यक्त करते हैं, सही लोग सही मौके खुद ब खुद आपके पास आते हैं। तो अगली बार जब कोई पूछे, तुम्हारे पास लोग इतने क्यों आते हैं, मुस्कुराकर कहना, मैंने उन्हें भागना नहीं, बस अपने होने का मजा लेना सिखाया। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ जब बिना कोशिश किए लोग आपकी ओर खिंचे चले आए? कमेंट में शेयर करो। अध्याय 9, जीवन में प्रवाह की अवस्था। जीवन में प्रवाह की अवस्था, वो मोड़ जब जिंदगी आपके साथ नाचे। सुनो, कभी ऐसा हुआ है कि आप इतने डूबे हो किसी काम में कि समय का पता ही न चले? जैसे कोई पेंटर कैनवस पर रंग बिखेरते बिखेरते खुद ही रंग बन जाए।
या कोई संगीतकार सुरों में इतना खो जाए कि वाद्य उसकी सांस बन जाए। यही है प्रवाह की अवस्था, जहां आप और आपका काम एक हो जाते हैं। क्या है ये फ्लो स्टेट? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब हम अपनी पूरी ऊर्जा और फोकस किसी एक चीज पर लगा देते हैं तो चमत्कार होता है। हमारा दिमाग शोरगुल भूलकर सिर्फ अभी इस पल पर जीने लगता है। जैसे राहुल की कहानी, वो कॉलेज में फुटबॉल मैच के दौरान इतना मग्न हुआ कि उसे खुद पर भरोसा हो गया कि वो गोल करेगा, और हुआ भी वही। उसने कोशिश नहीं की, बस खेलने दिया और जीत उसके कदम चूमने लगी। संवादों से समझिए, तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने बिना रुके 3 घंटे पढ़ाई की थी? लेखक पाठक से पूछते हैं। तो शायद तब तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ होगा कि भूख लगी है या थकान हुई। वो फ्लो था। आज के जमाने में क्यों जरूरी है ये? आजकल तो हमारा ध्यान टूटता ही रहता है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, फालतू की टेंशन। ऐसे में प्रवाह की अवस्था एक सुपर पावर की तरह है। जैसे प्रियंका, जो ऑफिस में हर वक्त बिजी दिखती थी मगर काम टालती रहती थी। जब उसने फ्लो में काम करना शुरू किया तो पाया कि जो काम वो पहले 8 घंटे में करती थी अब 3 घंटे में हो जाता है। कैसे पाएं ये अवस्था? लेखक कहते हैं, इंतजार मत करो कि प्रेरणा आए, बस शुरू कर दो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, जैसे मैं अगले 25 मिनट सिर्फ इस रिपोर्ट पर काम करूंगा, और फिर देखो कैसे दिमाग अपने आप उसमें बहने लगता है। अंत में एक सवाल तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे जीवन का एक पल ऐसा हो जब तुम पूरी तरह प्रवाह में थे, तो वो कौन सा पल था? उसे याद करो और आज फिर से वैसा ही एक पल बनाने की कोशिश करो। अध्याय 10, डर को आकर्षण में बदलना। डर को आकर्षण में बदलना, एक कहानी जो आपका नजरिया बदल देगी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो चीज आपको डराती है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती है? यही सवाल इस अध्याय की शुरुआत में हमारे साथी लेखक पूछते हैं। वो कहते हैं, डर और आकर्षण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिसे आप भागने की जगह खींचने का मौका देते हैं वही आपका जादू बन जाता है। वो डर जो आपको आगे बढ़ाता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राहुल को लोगों के सामने बोलने से डर लगता था। एक बार उसकी प्रेजेंटेशन की तैयारी में उसके मित्र ने कहा, तुम्हारी हड़बड़ाहट तुम्हें और दिलचस्प बनाती है। राहुल ने पूछा, कैसे? दोस्त हंसा, क्योंकि लोग असली तुम्हें देखना चाहते हैं, न कि कोई रोबोट। उस दिन राहुल ने अपने डर को ईमानदारी में बदल दिया और सब उसकी बातों से जुड़ गए। यही इस अध्याय का मूल मंत्र है। डर को छुपाओ मत, उसे अपनी खासियत बना लो। जब डर आकर्षण बन जाए, कल्पना कीजिए आपको नए लोगों से मिलने में घबराहट होती है। अध्याय बताता है कि यही घबराहट आपकी खामोशी को रहस्यमयता में बदल सकती है। जैसे एक शर्मीली लड़की ने पार्टी में चुपचाप अपनी स्केचबुक से लोगों का ध्यान खींचा, उसका डर ही उसकी कला का कैनवस बन गया। लेखक कहते हैं, लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो अलग होते हैं, और अलग वही है जो अपने डर को मुस्कुराते हुए पहन ले। आज के जीवन में इसकी अहमियत, आज के दौर में जहां हर कोई परफेक्ट दिखने की होड़ में है, ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि अपूर्णता ही सच्चा आकर्षण है। चाहे इंटरव्यू हो या प्यार, जब आप अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय उन्हें अपनी स्टाइल से पेश करते हैं तो लोग आपके सच्चे स्वरूप को पसंद करते हैं। तो अगली बार जब डर लगे, खुद से पूछिए, क्या ये डर मेरी कोई अनोखी खूबी बन सकता है? शायद आपका जवाब ही आपको सबसे यादगार इंसान बना दे। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपके डर ने आपको आकर्षक बना दिया? कमेंट में बताइए, हम सब सुनना चाहेंगे। अध्याय 11, प्यार, सफलता और समृद्धि को आमंत्रित करना। प्यार, सफलता और समृद्धि को आमंत्रित करना, एक जादुई सफर। अरे भाई, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पीछे भागते भागते प्यार, पैसा या कामयाबी थक गए हो, पर वो तुमसे दूर भागती रही? मानो जिंदगी ने कह दिया हो, जितना पीछे करोगे उतना दूर भागूंगी। इस अध्याय में एक राज खुलता है, खींचने का नहीं, आकर्षित करने का। चलो एक कहानी से समझते हैं। तितली का नियम, जबरदस्ती पकड़ो तो मर जाती है। राहुल रोज पार्क में बैठकर कोई सही साथी ढूंढता। एक दिन उसने एक सुंदर तितली देखी। उसने जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश की, पर तितली के पंख टूट गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तितली को पकड़ने के लिए फूल बनो, हाथ नहीं। यही इस अध्याय की बुनियाद है। जब तुम खुद को प्यार, सफलता और समृद्धि के फूल की तरह विकसित करोगे, वो चीज तुम्हारी ओर खुद आएंगी। मैग्नेट बनो, दौड़ने की बजाय चुंबकीय बनो। इमरान हमेशा शिकायत करता, मुझे क्यों नहीं मिलती अच्छी नौकरी। एक दिन उसके गुरु ने पूछा, तुम्हारे पास क्या ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं? इमरान चुप रहा। गुरु ने कहा, लोग तुम्हें तभी चुनेंगे जब तुम चुनने लायक बनोगे। इस अध्याय में एक सुनहरा सूत्र है, खुद को इतना समृद्ध करो कि दुनिया तुम्हें ढूंढे। चाहे प्यार हो या करियर, जब तुम आत्मविश्वास, कौशल और सकारात्मकता से भर जाओगे, तुम्हें दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असली उदाहरण,
प्रियंका की डेटिंग ड्रामा। प्रियंका हर हफ्ते नए डेट्स पर जाती, पर कोई कमिट नहीं करता। एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, तुम इतनी डर गई हो कि क्या वो मुझे पसंद करेगा, कि भूल गई हो क्या मुझे वो पसंद है। जब प्रियंका ने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया, लोग उसकी ओर खींचे चले आए। आज के जमाने में ये अध्याय क्यों मायने रखता है? सोशल मीडिया पर हम सब दिखावे के पीछे भाग रहे हैं, लाइक्स, फॉलोअर्स, वैलिडेशन। पर यह अध्याय याद दिलाता है, जब तुम असली बनोगे, असली चीजें तुम्हारे पास आएंगी। चाहे रिश्ते हो या सपने जबरदस्ती थोपने से बेहतर है खुद को इतना शानदार बनाओ कि वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। तो दोस्त, अगली बार जब कुछ चाहो, खुद से पूछो, क्या मैं उस चीज के लायक बन रहा हूँ जिसके लिए भाग रहा हूँ? यही इस अध्याय की जादुई चाबी है। अध्याय 12, जब आप खुद को स्वीकारते हैं, दुनिया भी आपको स्वीकारती है। ये अध्याय आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां आप खुद को बदलते हुए महसूस करते हैं। और सच कहें तो जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखने लगती है। क्यों न इस सफर की शुरुआत आज से की जाए? जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तब दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। यह अध्याय एक ऐसी शुरुआत है जैसे कोई पुराना दोस्त आपके कंधे पर हाथ रखकर कहे, सुनो, जिंदगी का सबसे बड़ा राज तुम्हारे अंदर ही छुपा है। मुख्य विचार, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर बाहर की चीजों के पीछे भागते हैं, पैसा, रिश्ते, सफलता, लेकिन असली खेल हमारे अंदर चलता है। एक उदाहरण सुनिए। राजू हमेशा शिकायत करता था, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता। एक दिन उसने आईने में देखा और खुद से पूछा, क्या मैं खुद को प्यार करता हूँ? जवाब था नहीं। फिर उसने रोज खुद के साथ समय बिताना शुरू किया, अपनी कमजोरियों को अपनाया। कुछ ही महीनों में लोगों का नजरिया उसके लिए बदल गया। यही है असली रहस्य। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दुनिया भी आपको स्वीकार करती है। प्रेरणादायक किस्सा। प्रिया को लगता था कि वो खास नहीं है। एक दिन उसने एक नियम बनाया, हर सुबह आईने में खुद को 3 अच्छी बातें बोलना। शुरुआत में उसे ये सब बचकाना लगा, लेकिन 1 महीने बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास और यहाँ तक कि लोगों का बर्ताव भी बदल गया। एक दोस्त ने पूछा, तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, शायद अब मैंने खुद को यकीन दिलाना सीख लिया है। अब आपकी बारी है। जरा सोचिए, कब आखिरी बार आपने खुद को बिना शर्त अपनाया था? अगर आप खुद को ही कमतर समझते हैं तो बाहर की दुनिया से क्या उम्मीद करें? जैसे एक पेड़ को फल देने के लिए जड़ें मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही आपको बाहर की दुनिया को आकर्षित करने के लिए अंदर से मजबूत होना होगा। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? आज हम सब वैलिडेशन और लाइक्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप खुद को अप्रूव करते हैं? अगर नहीं, तो ये अध्याय आपके लिए जीपीएस की तरह है। ये रास्ता दिखाएगा जहां आप खुद को फिर से जानेंगे, और जब आप बदलेंगे तो दुनिया भी बदलेगी। तो चलिए, पहला कदम उठाइए। आईने में देखिए और खुद से कहिए, तुम कमाल हो। और इस तरह आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारी अगली किताब लाने की मेहनत को ताकत देता है। कमेंट करके बताइए आप अगली कौन सी किताब की ऑडियो चाहते हैं। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हर बुक को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें और बुक लाने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगली बुक कौन से चाहिए, कमेंट बताइए।